नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका दोस्त, आपके परिवार का स्टार रविंदर साहू फेथ एंड होप मेकर आपको अपने चैनल फेथ फॉर होप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बड़ा ही उत्साहित हूं क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं और आज तीसरा दिन है हमारी चैनल, हमारी सीरीज को चलते हुए लोक व्यवहार, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग भी बहुत उत्साहित होंगे। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि लोग को अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। ये एक ऐसी कला है जो बड़े बड़े राजनेताओं को जरूरत होती है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को जरूरत होती है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर के लिए जरूरत होती है। कोई भी काम आप बिना लोगों को जोड़े नहीं कर सकते हैं, चाहे वो नेटवर्किंग मार्केट क्यों ना हो मेरे दोस्तों, कि लोगों को जोड़ने की कला आनी चाहिए। तो आज मैं आपको यही कला सिखाने वाला हूँ, यही बात बताने वाला हूँ। मुझे याद है जब मैं गर्मियों की छुट्टी में अपने गाँव जाया करता था तो अपने मामा जी के साथ मछली पकड़ने जाता था। वैसे तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे स्ट्रॉबेरी और क्रीम बहुत पसंद थी, लेकिन उन मछलियों को कीड़े पसंद थे। तो जब मैं कांटा डालता था ना तो मछलियों के लिए तो मैं कीड़े लगाता था कांटे में, स्ट्रॉबेरी या क्रीम नहीं, तो मछली अपने आप पकड़ में आ जाती थी। और यही कॉमन सेंस, यही सिद्धांत लोगों के साथ भी होता है। दोस्तों, आपको वो चीज़ फेंकनी है, वो चारा देना है जो लोगों को पसंद है, वो नहीं देना जो आपको पसंद है। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ। मैं जब बछड़े को एक बार मैं और मेरे नाना जी बछड़े को अंदर ले जाना चाह रहे थे तबेले की तरफ, तो मैंने बछड़े को आगे की तरफ से पकड़ा हुआ था और मेरे नाना जी पीछे से धक्का लगा रहे थे। अब बछड़ा टस से मत होने का नाम ही ना ले। हम बड़े परेशान, ये बछड़ा क्यों नहीं खिसक रहा है, भाई तबेले की तरफ क्यों नहीं चल रहा है। ये सब मेरी नानी देख रही थी। तो मेरी नानी आई, उसने बछड़े के मुंह में उंगली डाली और बछड़ा चूसता चूसता, उंगली को चूसता चूसता तबेले की तरफ चल दिया। हम आश्चर्यचकित रह गए, कोई बछड़ा उंगली को चूसना चाहता था। बछड़े को भूख लगी थी और हम ये चाह ही नहीं रहे कि हम अपनी चाहत देख रहे हैं कि हम क्या चाहते थे, हमें ये फिक्र नहीं थी कि बछड़ा क्या चाहता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको सफलता पानी है, अगर आपको लोगों को जोड़ना की कला सीखनी है, तो आप लोगों की चाहत पे ध्यान दें। बड़ी बड़ी कंपनी अपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करती है ना, तो इसी पे ध्यान देती है कि लोग क्या चाहते हैं, लोग कैसे प्रोडक्ट चाहते हैं, लोग कैसी सेवाएं चाहते हैं। राजनेता जब इलेक्शन लड़ने जाता है तो वो यही देखता है कि लोग क्या चाहते हैं, लोग की क्या समस्या है, तभी वो लोग से जुड़ पाता है। मेरे दोस्तों, एक और मेरे को घटना याद आ रही है अपने स्कूल के समय की। मेरे स्कूल के समय में कई मेरे दोस्त थे जो कि सिगरेट पीने की आदत थी। एक बार उन्हें टीचर ने पकड़ लिया। अब टीचर ने उन्हें पकड़ लिया, उन्हें खूब डांटा कि मैं चाहता हूं तुम सिगरेट ना पियो और तुम सिगरेट पीते हो। खूब भाषण दिया, लेकिन बच्चे कहां भाषण सुनने वाले हैं। उन्होंने एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। फिर एक दूसरा फिजिकल एजुकेशन का टीचर आया, उन्होंने बच्चों को समझाया, बच्चों अगर तुम सिगरेट पियोगे ना तो तुम कल को बास्केटबॉल नहीं खेल पाओगे, कल को तुम एथलीट्स में कप नहीं जीत पाओगे। तो बच्चों को समझ में बात आई और बच्चों ने सिगरेट पीनी छोड़ दी। हाँ मेरे दोस्तों, जब आप किसी को समझाते हो चीज़ों को तो लोग समझते हैं और चीज़ों को फिर आप समझ सकते हैं, चीज़ों को छोड़ देते हैं, गलत चीज़ों को त्याग देते हैं। तो दोस्तों, लोगों को चीज़ों को समझाना सीखें। हेनरी फोर्ड कहा करते थे कि अगर हमें सफलता पानी है तो हमें लोगों के नज़रिए को समझना होगा। हमें अगर सफलता पानी है तो हमें लोगों के नज़रिए को समझना पड़ेगा और लोगों के नज़रिए से ही हमें देखना पड़ेगा। अपने नज़रिए के साथ साथ लोगों के नज़रिए से भी हमें देखना पड़ेगा। हाँ मेरे दोस्तों, एक और मैं आपको छोटी सी घटना बताता हूँ। एक मेरा दोस्त था, उसका छोटा सा बच्चा था, उसे किंडरगार्टन स्कूल में एडमिशन लेना था। तो उसके पापा ने भाई बच्चे को बोला कि बेटे आपको कल से किंडरगार्टन स्कूल में जाना है। अब बच्चे की बिल्कुल रुचि नहीं थी किंडरगार्टन स्कूल में जाने की। अब पापा परेशान, यार कैसे इसे मनाया जाए, कैसे क्या जाए। अब दोनों पति पत्नी ने एक सूची बनाई कि बच्चे को क्या क्या पसंद है। तो उन्होंने देखा बच्चे को फिंगर पेंटिंग पसंद है, बच्चे को गाना गाना पसंद है, बच्चों को दोस्त बनाना पसंद है। तो दोनों पति पत्नी कमरे में जाकर फिंगर पेंटिंग करने लगे। अब बच्चा आया, उसने देखा दोनों मम्मी पापा फिंगर पेंटिंग कर रहे हैं, तो बच्चा ही बड़ा एक्साइटेड हुआ, पापा मैं भी फिंगर पेंटिंग करूंगा, पापा मैं भी फिंगर पेंटिंग करूंगा। तो उसके पापा ने बोला बेटे लेकिन तेरे को फिंगर पेंटिंग करने के लिए पहले फिंगर पेंटिंग सीखनी पड़ेगी और उसके लिए तेरे को किंडरगार्टन स्कूल जाना पड़ेगा, तो वहीं से तो फिंगर पेंटिंग सीखेगा। और ये बोलकर वो दिन खत्म हो गया। अगले दिन जब सुबह उठे तो उन्होंने क्या देखा, बच्चा पहले से ही ड्राइंग रूम में बैठा हुआ है। पापा ने बोला बेटे तुम यहाँ क्या करो, इतनी सुबह सुबह क्यों आ गए।
कहता पापा मैं किंडरगार्टन जाना चाहता हूँ, मैं लेट नहीं होना चाहता। कोई बच्चे को रुचि समझ में आ गई थी मेरे दोस्तों। अगर मेरा दोस्त अपने बच्चे को डांटता, फटकारता तो क्या होता, बच्चा स्कूल तो चले जाता लेकिन रुचि के साथ नहीं जाता। एक बच्चे के अंदर आकांक्षा जगा दी उन्होंने मेरे दोस्तों, आकांक्षा जगा दी। ये फायदा होता है लोगों के अंदर रुचि जगाएं, तभी लोग कार्य करते हैं। एक मेरे को याद आता है, मेरी एक रिलेटिव थी जो कि बैंक में जॉब करती थी कानपुर में। कानपुर के बैंक में जॉब करती, लेकिन उन्हें अक्सर अपने बच्चे की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए दिल्ली आना पड़ता था, एम्स। तो अक्सर वो आती जाती रहती थी, लेकिन उससे बड़ी तकलीफ होती थी कि बार बार एम्स आना, फिर कानपुर जाना, बड़ा तकलीफ। और उनकी जॉब भी थी, बैंक में जॉब करती थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं दिल्ली के बैंक में जॉब के लिए अप्लाई कर दूं। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और दोस्तों उन्होंने 12 प्राइवेट बैंकों में चिट्ठी लिखी। और वो चिट्ठी से मैं इतना प्रभावित हुआ, मैं खुद आपको वो चिट्ठी पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी उस चिट्ठी में क्या लिखा। सुनिए उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा। उन्होंने लिखा, डियर सर, आपकी तेजी से बढ़ रही बैंक के लिए मेरा 10 वर्ष का अनुभव काफी काम का हो सकता है। मैं एबीसी बैंक में बैंक ब्रांच मैनेजर के वर्तमान पद तक आते आते मैं कई पदों तक काम कर चुकी हूं। मैं बैंकिंग के सभी पहलुओं के काम जैसे क्रेडिट, लोन, प्रशासन इत्यादि अच्छी तरह से सीख चुकी हूं। मैं मई महीने में दिल्ली में रहने आ रही हूं और मुझे विश्वास है कि मैं आपकी बैंक के विकास और लाभ में अपना योगदान दे सकती हूं। मैं 3 अप्रैल वाले सप्ताह में दिल्ली में रहूंगी और मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि मैं किस तरह आपके बैंक के लक्ष्यों को हासिल करने में आपकी मदद कर सकती हूं। धन्यवाद। जानते हैं दोस्तों, इस लेटर के बाद, इस पत्र के बाद कितने बैंकों से उसके इंटरव्यू लेटर आए। 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 11 बैंकों से मेरे दोस्तों। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपनी रुचि नहीं दिखाई कि वो क्या चाहती थी, उसने बैंक की रुचि में ध्यान दिया कि बैंक की किस चीज़ में रुचि है। उसने बैंक के लक्ष्यों को प्राप्त करने में ध्यान दिया मेरे दोस्तों। तो आप भी अगर इस तरह का कोई कर रहे हैं ना, कहीं व्यवहार कर रहे हैं, कहीं पत्राचार कर रहे हैं, तो सामने वाली को रुचि में देखकर पत्राचार करें मेरे दोस्तों। एक और मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है मेरे सर का। मेरे सर हर साल एक वर्कशॉप करवाया करते थे, उसमें कम से कम 500 लोग आते थे उस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। 5 स्टार होटल में वर्कशॉप होती थी, तो 500 लोग, बड़े प्रसिद्ध लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन आया करते थे उस वर्कशॉप को अटेंड करने के लिए। एक बार उन्होंने वर्कशॉप के लिए सारी तैयारी कर ली, होटल बुक कर लिया। 20 दिन के लिए होटल बुक हो चुका था, सारे पर्चे छप चुके थे, सारे टिकट्स बढ़ चुकी थी, सारा विज्ञापन हो चुका था, सब कुछ A to Z सब कार्य हो गया था। और अचानक से बैंक मैनेजर का एक लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि आपकी जो किराया है 300% बढ़ाया जाता है। पहले तो मेरे सर को धक्का लगा, यार 300%। लेकिन उन्होंने सोचा क्या कर सकते हैं। वो अगले दिन होटल मैनेजर से मिलने के लिए गए। उन्होंने होटल मैनेजर को बताया कि अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता, क्योंकि मेरी भी यही ड्यूटी होती कि अपने होटल का व्यापार को बढ़ाया जाए। लेकिन क्यों ना हम देखें कि आपको मुझे होटल देने से क्या लाभ और क्या नुकसान हो सकते हैं। उन्होंने एक पेज लिया, एक बीच में से लाइन खींची और एक तरफ लिखा लाभ और दूसरी तरफ लिखा नुकसान। उन्होंने लाभ में लिखा कि अगर आप मुझे होटल नहीं देते हैं 20 दिन के लिए, तो हो सकता है आपके यहाँ मेरे से भी अच्छे लोग आएँ, शादियों के लिए आएँ, पार्टीज़ के लिए आएँ, और वो लोग आपको ज़्यादा पैसे दें, तो इससे आप ज़्यादा कमा सकते हैं, आपके पास एक ऑफ़र रहेगा। लेकिन अगर दूसरा, फिर उन्होंने लिखा नुकसान, आप मेरा इतना पैसा तो मैं दे नहीं पाऊंगा, 300% आप मुझसे बढ़ा हुआ किराया मांग रहे हैं, तो इसकी जगह मुझे ये आयोजन कहीं और करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, मेरे यहाँ जब मैं यहाँ पे वर्कशॉप करता हूँ तो बड़े बड़े लोग यहाँ पे आते हैं और आपका फ्री में ही विज्ञापन हो जाता है, फ्री में ही एडवर्टाइजमेंट हो जाता है, और वैसे आप एडवर्टाइजमेंट में कितनी खर्च करते होंगे। और ये 2 चीज़ें उन्होंने लिखते हुए उस पर्चे को होटल मैनेजर को दे दिया। होटल मैनेजर ने और बोला कि आप इस पर विचार कीजिएगा। अगले ही दिन होटल मैनेजर ने एक लेटर भेजा और जिसमें लिखा था कि आपका केवल 50% किराया बढ़ाया जाता है। दोस्तों देखा, मेरे सर ने किराया घटाने की तो बात ही नहीं की, उन्होंने केवल उसे नफ़ा और नुकसान बताया। केवल इतना ही बताने से होटल मैनेजर ने उनका किराया घटा दिया, क्योंकि उन्होंने होटल मैनेजर के हिसाब से सोचा, उन्होंने अपनी चाहत को नहीं थोपा उस पर। सोचिए अगर क्या होता, वो जाते और होटल मैनेजर से
बहस करते कि तुमने ऐसे कैसे अचानक से किराया बढ़ा दिया, तुम्हें ये बदतमीजी है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इससे क्या फ़ायदा होता, इससे बस दोनों का बीपी बढ़ता और कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो मेरे दोस्तों, सामने वाले के नज़रिए से सोचो। जब आप सामने वाले के नज़रिए से सोचोगे तो आप उससे जुड़ जाओगे, उसे अपना बना लोगे। हाँ मेरे दोस्तों, एक और मैं छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल देता हूँ। एक छोटा सा 3 साल का बच्चा, जिसके पीछे हर घर में बच्चा होता है 3 साल का, देखा होगा कैसे माँ बाप उसके पीछे पड़े होते हैं कि बच्चा ये खा ले, ये खा ले। उसकी मम्मी पीछे पड़ी रहती है, बच्चा ये खा ले, ये खिलाऊंगी, मैं चाहती हूँ तू ये भी खा, तू ये भी खा, और बच्चा कुछ खाना नहीं चाहता है। ऐसी एक माँ बाप बड़े परेशान थे, यार बच्चा कुछ खाता नहीं है, क्या करें। तो सोचने लगे कि कैसे 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 किया जाए। दोनों मम्मी पापा सोच ही रहे थे तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया। उस छोटे से 3 साल के बच्चे को साइकिल चलाने का शौक था। वो अपनी सोसाइटी में साइकिल चलाता था, लेकिन जब वो साइकिल चलाता था ना, तो एक लड़का उसकी सोसाइटी में रहता था जो कि उससे बड़ा था, 8-9 साल का था। वो उससे साइकिल छीन लेता था और उसकी साइकिल चला लेता था। वो बच्चा अक्सर शिकायत करने के लिए अपनी माँ से आता था, फिर माँ उसकी वो साइकिल दिलाती थी, फिर वो चलाता था। तो उसके पापा ने समझाया, बेटा अगर तू ये खा लेगा ना, अगर तू खाना खाएगा तो जल्दी बड़ा हो जाएगा और तू उस बड़े लड़के की पिटाई कर सकता है, फिर वो तेरे से साइकिल नहीं छीन पाएगा। ये बच्चे को बात समझ में आ गई और उसके बाद वो बच्चा हर चीज़ खाने लग गया, हरी सब्जियां खाने लग गया, लौकी खाने लग गया, तोरी खाने लग गया। उसकी माँ जो भी खिलाती थी ना वो खाने लग गया। मेरे दोस्तों, ये शक्ति होती है समझाने की, ये शक्ति होती है सामने वाले की नज़रिए को देखकर बात करने की। एक और वही बच्चा अक्सर क्या करता था, रात में बिस्तर गीला कर देता था। वो अपनी दादी के साथ सोता था और रात को बिस्तर गीला कर देता था। जब उसकी दादी बोलती थी ना, बेटे जॉन तूने बिस्तर गीला कर दिया, कहता नहीं नहीं दादी मैंने नहीं किया, आपने किया होगा। अक्सर बच्चे ऐसा ही कहते हैं। दादी भी कुछ नहीं कह पाती थी। अब बच्चे उससे परेशान थे कि भी इसे कैसे बिस्तर गीला ना करें, क्या करें हम ऐसा। तो बच्चा ना अक्सर नाइट सूट पहन के सोता था जैसी उसकी दादी पहनती थी, और बच्चा चाहता था मैं अपने पापा की तरह पैजामा पहनूं। और बच्चा एक चीज़ और चाहता था कि उसके लिए भी एक अलग से बिस्तर हो। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, एक नया पैजामा खरीद के दे दिया और उसे डिपार्टमेंटल स्टोर ले गई। और उसकी मम्मी ने इशारा किया सेल्स गर्ल को कि इस बच्चे के लिए बिस्तर दिखाएं। तो उस सेल्स गर्ल ने बच्चे से पूछा, हेलो जेंटलमैन, मैं आपके लिए क्या दिखाऊं। तो बच्चे ने बोला, मुझे एक बिस्तर दिखाएं। तो उसकी माँ ने एक बिस्तर पसंद किया, वो सेल्स गर्ल को इशारा कर दिया, तो सेल्स गर्ल ने उस बच्चे को उस बिस्तर के लिए राजी कर लिया। अब जब बच्चे के बिस्तर लेकर गए तो शाम को उसके पापा आए, तो बच्चा बड़ा खुशी से पापा 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 आओ पापा, देखो मेरे लिए नया बिस्तर आया, पापा आओ आओ, और ऊपर ले गया और नया बिस्तर अपना दिखाने लग गया। पापा मैं अब नया बिस्तर में सोऊंगा, ये मैं अपने लिए नया बिस्तर खरीद के लाया हूँ। बड़ा एक्साइटेड था बच्चा, और पापा ने भी उसकी दिल खोल के तारीफ की, वाह क्या बिस्तर है बेटे, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। और बच्चा भी खुशी खुशी। और पता है आपको, जब अगले दिन जब बच्चा उठा ना, तो उसने पेशाब करना बंद कर दिया, अपने बिस्तर को गीला करना पसंद कर दिया। क्यों? क्योंकि इस बिस्तर के साथ बच्चे का गर्व जुड़ा हुआ था, उस बिस्तर के साथ बच्चे का अपनापन जुड़ा हुआ था। मेरे दोस्तों, यही होता है। अगर आप सेल्समैन हैं, अगर आप राजनीति कर रहे हैं, तो लोगों से जोड़ें, लोग की इच्छा के अनुसार चीज़ें बेचें। अब चीज़ें बेचें नहीं, लोगों को खरीदने पे मजबूर करें, लोगों की समस्या को सुलझाएं। जब लोग की समस्या को सुलझा लेंगे ना, तो आप लोग से जुड़ाव पैदा कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो के द्वारा आप लोग से जुड़ जाएंगे और लोग आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, जैसा कि परमेश्वर भी कहते हैं, आई विल मेक नेशन ऑफ यू, आई विल ब्लेस यू एंड मेक योर नेम ग्रेट, सो दैट यू शैल बी द ब्लेसिंग फॉर अदर्स। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए ताकि इस पूरी सीरीज का हर कोई फ़ायदा उठाने पाए। मेरे दोस्तों, मेरे इस साल का गोल बना है कि मैं कम से कम 1 लाख ज़िंदगी में बदलाव लेकर आऊँगा, और आप सब मेरे वॉलंटियर्स हैं। आप ही सबके द्वारा मैं 1 लाख लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, ताकि 1 लाख लोग में सकारात्मक बदलाव आने पाए इस साल के अंत तक। मेरे दोस्तों, मैं आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।